सुनते हैं रेडियो ड्रामा महालिखारी। पेशकश पंच रेडियो यूएसए। तहरीर मोहम्मद याकूब आसी। सदाकार और किरदार कुछ इस तरह है। नवीद बाबू का किरदार अदा किया जनाब मुनीर अनवर ने। माजिद का किरदार अदा किया जहांगीर खान ने। मैडम का किरदार अदा किया अलमास शबी ने। अलमास का किरदार अदा किया MZ कमल ने। नफीसा के किरदार में है आयशा जफर। ख्वाजा खुशनूद का किरदार अदा किया इकबाल सैफानी साहब ने और बिस्मिल का किरदार अदा किया हमारे और आपके पसंदीदा शायर हमारे सीनियर मोहम्मद याकूब आसी ने। आइए सुनते हैं रेडियो ड्रामा महालिखारी। बाबूजी ये देखिए, ये रिसाला शायद ने रत्ती में डाला हुआ है, इसका क्या करूं? करना क्या है? साहब को पसंद नहीं आया होगा, रद्दी में डाल दिया। तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, उन्होंने तो फेंक दिया समझो। ये अच्छा है बाबूजी, मेरे एक दोस्त की बड़ी बहन कहानियां लिखती है, मैं इन्हें बाजी कहता हूँ, इन्हें ले जाके दूंगा, बहुत खुश होंगी। जरा दिखाना, काम निपटा कर जाने लगो तो ले जाना। ये ले बाबूजी, पर खुद ही कब्जा न कर लेना। अरे नहीं यार, बस एक नजर देखूंगा। अच्छा बच्चा है यार माजिद, इसमें कहानियां भी हैं, शेर भी हैं, ज़बानो बयान की बातें भी, अरबी, फारसी, हिंदी तरकीब साजी भी। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मजीद मुताला के लिए इंटरनेट के लिंक भी दिए हुए हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बाबूजी ये रसाला मेरे हाथ से गया, यह गया श्रेडर में। बहुत बेएतबारा है तुम्हारे। ये ले अपना रसाला, बगल में दबा और चलता बन। मैं खाना खाऊं बाबूजी? हाँ जाओ, जल्दी आ जाना, मुझे शोभा इश्तहारात में भी जाना है। यस मैम। हेलो नवीद, मसरूफ हो? बजनी साहब आ गए? थोड़ा सा काम है, अभी निपटा के हाजिर होता हूँ। बजनी साहब अभी नहीं पहुँचे। ठीक है, एक दो ऐड हैं, मेरे कंप्यूटर से उठा लो और फाइनल करके मुझे भेज दो। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यकीनन नवीद बाबू हैं? जी बिल्कुल, मैं ही नवीद हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आप? ये नफीसा है बाबूजी, मेरी बाजी। इन्हीं का मैं बता रहा था कि कहानियां लिखती हैं। इनका छोटा भाई मेरा दोस्त है, अभी कल परसों कहने लगी मुझे बजनी साहिब से मिलवाओ। पता नहीं यार, बजनी साहब मिलना पसंद भी करते हैं या नहीं। वैसे खैर आप आ गई हैं तो देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप कहानियां लिखती हैं, माजिद बता रहा था। शायद कल या परसों एक बच्चा माजिद ले गया था, वो देखा आपने? जी मैंने देखा है, अच्छा बच्चा है, इनको अपनी कहानियां भेजी जा सकती हैं। हाँ भेज दें, हरज भी क्या है। आइए बाजी, मिल लीजिए बजनी साहिब से। क्या हुआ, बहुत उकताए हुए हो? खैरियत तो है? जाइए बाजी हुजूर, सब लोग पता नहीं क्यों आज उठते उठने से हैं, इनका रवैया ऐसा होता नहीं है।
हाँ, तो बीबी आप कहानियां लिखते हो? कोई पढ़ता भी है आपकी कहानियां नू? किस पर्चे में छपदियां या आप ही पढ़ के खुश हो लेंदे हो आप पे? छपती हैं सर, 2-3 पर्चों में, कुछ 1-2 शुमारे बाद छप जाती हैं और कुछ में देर भी हो जाती है। अच्छी बात है फिर ना। कितना कुछ लिखा हुआ आपने, कब से लिख रही हैं? बाकायदा लिखना वो तो कोई 3 साल से है, 30 के करीब शाया हो चुकी हैं सर, तकरीबन इतनी ही इनके अलावा भी हैं। अब तिक्कर तो फिर किताब आ जानी चाहिए थी, है? जी सर, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, भी और किताब छाप भी दूं तो बेचेगा कौन? वो किसी पब्लिशर नु ढूंढ लो ता, इसमें क्या है? वो आपको देगा तो कुछ नहीं, पर आपकी किताब छाप देगा। मेरी बात हुई थी सर 1-2 लोगों से, वो कहते हैं जी खर्चा आपका, किताब हम छाप देते हैं, आपकी हिम्मत है बेच लें, कुछ हम भी रखवा देंगे इधर उधर बुक सेंटरों पर, मेरा कौन बेचेगा सर? बात तो वही है कि अगर खर्चा अपना है तो पब्लिशर का क्या काम है? बात तो तेरी ठीक है कुड़े, क्या नाम बताया था तेने? नफीसा सर। किताब तो बात की बात है सर, मैं चाहती हूँ मेरी कहानियाँ आपके अखबार में भी शाया हों। लो जी, बात वही अपड़ गई ना। मेरे पास गिनती का एक सफा है, मैं इसमें क्या छापा, लो बताओ। खैर आप लिख दी कह रहा हूँ, बताओ तो। फौरी तौर पर ये पर्चा पेश कर सकती हूँ सर। माहनामा शनाख्त, ये 3 मुख्तलिफ शुमारे हैं सर, इनमें मेरी कहानियाँ शामिल हैं। अपने असली नाम से लिख दी हैं या आप वो कोई कलमी अंब जैसा? अपने असली नाम से लिखती हूँ सर, नफीसा कैसर। ये कैसर साहब क्या है, कुछ है ना का तारुफ? मेरे मियाँ है सर, मैं लाहौर के नवाब में रहती हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इनसे मिलने आई हूँ, कल नहीं परसों वापसी है। लाहौर का नवाब तो बड़ा वड्डा है कुड़े, कोई था टकाना, कोई नाम थे? गुआवा नाम का गाँव है सर, जल्लो पाक से कुछ हटके। मेरे मियाँ वहाँ एक फैक्ट्री में कारीगर हैं। पिंड में फैक्ट्री? क्या बनाते हो? गांव में नहीं सर, जल्लो मोड़ के करीब है, वो असली और मसनूई चमड़े की चीजें बनाते हैं। मसलन क्या बनाते हैं? जुतियां, बैग, सूटकेस, वो जौन सा, वो क्या नाम है उसका? हाँ, सैमसोनेट किस्म का कुछ कहते हैं उसनों। कुड़ियां के हैंड बैग भी बनाते हैं। ये तेरा बैग भी उन्होंने का बनया गया? ये पर्स है सर, बैग नहीं, ये फैक्ट्री का नहीं है। चल जो कुछ भी है, बैग ना सही पर्स सही। वो लोग पहले जूते बनाते थे, अब नहीं बनाते, तफसील तो मुझे नहीं पता सर। चलो ठीक है सर, मैं एक आध कहानी आज माजिद भाई को दे दूंगी। बड़ी तौलियां कुड़े, मैंने वेखन दा दे, इथे म्यार का भी मसला है और असर रसूख का भी। जी बेहतर, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ हाँ जरूर, अपने भाई से पूछनी बाद में। इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं। कैसे हो? फर्स्ट क्लास है सुना, कम कम दिसदा आजकल गोजे। बहुत काम कर रहे हो आजकल। इन पर्चों का तारुफ वगैरह लिखना है क्या? चुल्ले में क्या तारुफ? वो कल एक कुड़ी आई थी जी, मैं कहानियां लिख दी हूँ। यार खोजे, मैंने कोई मुर्गी खाना खोलिया है, चूसे पाल दे रहो। बड़ा शौक है ना नविया लिखारना नु अखबार में छपन का। तो तुम्हारे मयार का नहीं पहुंचता, तुम ना छापो। मिर्ची क्यों चबा रहे हो? मुंह तोड़कर नहीं कह सकता। ये मेरा ऑफिस बॉय है ना, काका माजिद, इसकी बड़ी बहन है। तो फिर छाप दो एक आधी चीज। ना ऐसे ही छाप दूं?
یہ جو پرچہ ہے شناخت اس کی تو ابھی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. ہیلو 11 ردی کی ٹوکری چائے پیئے گا؟ ہاں پلا دو. جی صاحب. کھوجے نو چاہ پلا دے فٹافٹ. اور سن یہ تو کیا کندا کے ساتھ کھلو کے کنسوئیاں لیا کرنا ہے. نہیں صاحب میں تو باہر سے آ رہا ہوں. این آپ کے دروازے کے سامنے پہنچا تو بیل بجی. نہ تیرے آن دا پتا نہ جان کا نہ تیرے نوید بہو کا وہ بھی نہیں بیٹھا ہوا. سب نوید بابو گئے ہوئے کسی دوسرے دفتر میں. کہہ گئے ہیں کہ واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے. سجی بکھا کر مار دے کھبی آج کل دے چھوکرے. تمہاری اپنی کوئی تخلیق میں نے کبھی نہیں دیکھی اس صفحے پر. نام سے تو اچھے خاصے شاعر لگتے ہو. کچھ لکھتے بھی ہو یا نام ہی بسم البزمی رکھا ہے بس؟ لکھتا ہوں یار پر ایسے ایک صفحے کے ایڈیشن میں کتنے لوگوں کو شامل کرنا ہوتا ہے پتہ ہے تینوں. میری کوئی تحریر نہیں بھی ہوئے گی تاں کیا ہے وہ میرا ہی تو ایڈیشن ہے. اور وہ کون سی ذات شریف ہیں استاد چٹکی جن کی کوئی کتاب ہے چٹکیاں جس سے تم ہر ہفتے ایک آئٹم شامل کرتے ہو؟ ویسے وہ استاد چٹکی زندہ ہے یا مر گیا؟ زندہ ہے یار. کیوں اس بیچارے نو مارن سے تو لیا میں کبھی ملاندا ہوں اس کے ساتھ. تم صفحے کے انچارج ہو جو بھی کرو گے مگر اس آئٹم میں کوئی کام کی بات دکھائی نہیں دیتی. پھکڑ بازیاں ہیں. اشارم کنائیوں میں تمہاری فریادیوں کا ذکر ہوتا ہے. ہاں ویسے ایک بات کہوں میں تو روز ملتا ہوں استاد چٹکی سے. روز نہیں تو دوسرے تیسرے دن تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے. کتنے ملتا نہ اس نو کھوجے وہ تین کاکا چاہ رکھ دی تے جا ہن. میں تو اس وقت بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں استاد چٹکی. کھوجے ہولی بول کنا کے بھی کان ہوندے ہیں پر تیں کس طرح جانیا بھائی؟ چھوڑو اس بات کو. چائے کا مزہ خراب نہ کرو. مزہ تو نے کوڑا کر دیا. کھوجاں کے کھوجیے تیں. بڑے دکھ کی بات ہے نوید بابو. یہ دیکھیے یہ مجھے بزمی صاحب کی ربی کی ٹوکری سے ملے ہیں. تمہیں اچھے لگے رکھ لو. اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ یہ شناخت کے وہ پرچے ہیں بابو جی جو نفیسہ باجی نے بزمی صاحب کو دیے تھے. انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ربی میں ڈال دیے. یہ کوئی نئی بات نہیں یار. تمہیں تو پتا ہے وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہ ان کے کام کے نہیں ہوں گے. مگر نوید بابو وہ نفیسہ باجی وہ مشہور و معروف کہانی کار ہوتی تو ہمارے ساتھ ایسا نہ کرتے. کہتے ہیں جو ہم ادب کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ ہے پرموٹ کرنا کہ ایک کے لکھے کو دیکھا بھی نہ جائے اور ربی میں ڈال دیے جائے. دیکھ تو لیتے پھر کہہ دیتے کہ بی بی ہم صرف ان کو پرموٹ کرتے ہیں کہ ان کو پرموشن کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی کسی کو پرموٹ نہیں کرتا بھائی. یہ آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جسے آپ خود پرموٹ کرتے ہیں. دل میلا نہ کرو. بہن کو بتا دینا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے. چائے بناؤ خود بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. ادبی ایڈیشن آج فائنل کر دینا ہے. ادبی ایڈیشن یہ اپنا اشتہار ہے. چھوڑیے میں چائے بناتا ہوں. باجی تو چلی گئی. ہاں وہ پرچہ کیا نام تھا اس کا؟ وہی جو میں نے اس دن دھرتی سے اٹھایا تھا. وہ لے گئی ہیں. کہتی تھی ان کو اپنی کہانی بھیجیں گی. چلیے اچھا ہے. انسان میں ٹیلنٹ ہو نا تو اس کو اظہار کے کئی راستے مل جاتے ہیں. پریشان نہ ہوا کرو.
वो तो ठीक है नवीद बाबू, मगर ये क्या तरीका है? कहा है ना, परेशान ना हुआ करो। उनकी कहानियां छप रही हैं, मारूफ भी हो जाएंगी। वक्त लगता है। खोखली सीढ़ियों का सहारा कुछ नहीं होता, बंदा अनजाने में गिर भी सकता है। मुझे शक हो रहा है नवीद बाबू कि आप लिखते होंगे जरूर। इस शक की वजह? आपकी बातें, आपका अंदाज, आप तख्लीकार है ना बाबूजी, है ना? हाँ, लिखता हूँ। तुम्हारा मुशाहदा दुरुस्त है। लीजिए बाबूजी, ताज़ा दम हो जाइए। हेलो, बजनी बोल रहा हूँ। हेलो सर, मैं अनमास हूँ पंच रेडियो से। पंज रेडियो? एक ना दो कट्ठे पंज, कहाँ थे और आप करती क्या है? पंच रेडियो सर, ये मैं चला रही हूँ अल्फासू अमरीका में। आजकल पाकिस्तान आई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ की हैं आप ऐसे पाकिस्तान में? मेरे पेरेंट्स गुजरात से हैं सर। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। कल मेरी किताब का फंक्शन था। हाँ, किताब आपने दे ही नहीं, टेलीफोन कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, कल किसी ने एक पर्चा मुझे दिया और उसे तहरीर, उसमें आप पर एक आर्टिकल है, आपकी अदबी खिदमत का जिक्र है और भी खासा कुछ है। इससे पहले तो किताब आपको मिल जाएगी सर। मेहरबानी है जी आपकी, आपने जहमत करी। आपकी किताब मिलती है तो मैं इस पे तबसरा भी करांगा। वो आप जैसे मुनासिब समझें। इस वक्त मेरा मकसद आपको दावत देना है। आप हमें पंच रेडियो पर ज्वाइन करें। रोजाना शाम को पंच रेडियो से डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। आप भी शामिल हो तो कितना अच्छा हो। वो किस तरह? मैं थे पिंडी में बैठकर? यस सर, फेसबुक से और स्काइप पर आपको वेब एड्रेस भी भेज देंगे और वीकली प्रोग्राम आउटलाइन भी। दुनिया भर से हमारे दोस्त शामिल होते हैं। गपशप भी होती है, किसी मौजू पर भी गुफ्तगू होती है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। तफसील आप देख लीजिएगा। लो जी, फिर मथे पर। मैं आज ही कोशिश करता हूँ। शामिल होने का तरीका क्या है? जी, आसान सा तरीका है। साइट खोलिए, मैसेज बॉक्स से वहां मुख्तसर सा पैगाम लिख दें और अपना स्काइप और फेस आईडी कॉपी कर दें। बाकी काम मेरा। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करा? क्या नाम बताया था आपने? अलमास। आप हमारे साथ शामिल हो, ये बेहतरीन शुक्रिया होगा सर। आपकी हंसी बड़ी खूबसूरत है, घंटियां सी बज रही हैं समझो। रख दिया मैंने, रद्दी की टोकरी में रख दिया था। और वो भी वो जौन से पर्ची कुड़ी ले आई थी माजिद की बहन, वो भी तो चले गया उनके श्रेडर में। ये मैंने क्या करे? मैंने तो उसको खोल के नहीं देखा, मैनू क्या पता उसमें क्या था। वो कुड़ी ना बतानी था, मैनू पता भी नहीं लगना था। मैं समझा किसी ने कर लिया जी, तबसरा कर दियो। मैनू क्या पता इस पर मेरे ऊपर मजमून छपया हुआ है। आप दोनों ये बताओ मैनू, ये बास्केट खाली कौन करता है रोज? मैं करदा सर जी। परसों चौथे मैंने रसाले सट्टे थे, इसमें किथे गया वो? थिएटर में चले गए होंगे सर जी। रसाला तो रोज कोई ना कोई आता है जो आप रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। वो तो गया, जिसे आप अलग रख लेते हैं वो मेरे पास महफूज हैं।
ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਕਹਾਂ थे आप सारी दिहाड़ी? अदबी एडिशन तैयार करके मैंने परसों आपको दे दिया था ना। ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कल कहाँ थे आप? मेरे पास कई शोबों का काम होता है सर, कहीं ना कहीं जाना भी होता है। वैसे मैं गैर हाजिर नहीं था। कोई अगर मुझसे पूछ ले नवीद बाबू कहाँ है दा? आप कह दें कि नहीं है। खैर, वो एक रसाला आया था, वो नवा नाव था उसका, वो भी मैं रद्दी की टोकरी में डालिया था। उसकी कोई खबर है? तैं बना बता माजिद काका, देखा तो होएगा तैने टोकरी जो खाली करी है। जी वो मैं घर ले गया था, बाजी को दे दिया, वो कहानियां वगैरह लिखती हैं, आपसे मिली भी थी। घर ले गया था? क्यों ले गया था? किससे पूछ के ले गया था? वो सर आपने रद्दी में डाल दिया, आपके काम का होता तो न डालते। वहां से श्रेडर में जाए या किसी के घर, क्या फर्क पड़ता है? किसी पढ़ने वाले के काम का निकल आए तो क्या बुराई है? हाँ, तै मैनू सबक पढ़ाएगा। तै बताओ काका काते ले गया? ये नहीं बता सकता सर, ये आपका मातहत है। मैंने कहा था इसे कि ले जाओ, और वो 2 पर्चे भी जो इसकी बहन आपको दिखाने लाई थी, उसको आपने देखना भी जरूरी नहीं समझा और वहीं डाल दिया। वो भी मैंने कहा था कि ले जाओ। वो बेचारी उम्मीद लगाए बैठी होगी कब बदबी साहब पढ़ेंगे और माजिद से कहेंगे कि अपनी बहन से कहो कोई कहानी दे दे। तेरा तो कैबन मैं करवाना हूँ खाली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप अपने अदबी एडिशन का देख लें, उसे फर्क पड़ भी सकता है। और जेड़ा एडिशन कल आना है वो कहाँ है? आपने ओके करके एमी साहब को भेज दिया था, वो उसे देख लें तो मैं फाइल भी भेज देता हूँ। केबन कब खाली करना है सर? अब पर्चा वो कहाँ है? वो तो बाजी ले गई सर जी, वो कह रही थी पर्चा अच्छा है। ओए नामा नीमो, उस पर्चे में मुझ पर मजमून छपया था, और ना मैंने मजमून देखा ना मैनू लिखन वाले का कोई पता। वो कहाँ से ढूंढूं मैं उसनू, बताओ मैनू। पता मिल जाएगा सर, बल्कि पर्चा भी मिल जाएगा। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? बताता हूँ सर, मगर उसकी एक शर्त है। क्या? अब तो शर्तें मनवाएगा? आई एम सॉरी सर, मुझे यूं नहीं कहना चाहिए था। भूल जाइए उस पर्चे को भी और उस मजमून को भी, और उन पर्चों को भी जो एक लड़की आपको अपनी काविश दिखाने के लिए लाई थी और आपने एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हो नवीद साहब? मेरे कख पल्ले नहीं पड़ रहा। उस्ताद चुटकी से पूछ लीजिए सर। क्या? जी वो मजमून मैंने लिखा था और पर्चा ख्वाजा खुशनूद साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है। एडिटर कौन है, इससे क्या होता है? आप बताइए मुझे केबन कब खाली करना है? माजिद की आप फिक्र न करें, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मरवा दिया तैने नवीद, सब कुछ ढा के रख दिया मेरा। नहीं सर, आपका कुछ नहीं गया। हो सके तो छोटे लोगों के सर पर भी हाथ रख दिया करें। उस्ताद चुटकी अलबत्ता हाथ से निकल गए तो बहुत कुछ जा सकता है। हाँ सर, मैडम अलमास ने मजमून ख्वाजा साहब के बताने पर पढ़ा था। कहाँ जा रहे हो तुसी दोनों? ये क्या कर दिया खोजे ने? पर उसने क्या करना है, मैंने आप ही करया है। तेरा खाना खराब है उस्ताद चुटकी, तेरा बेड़ा गर्क सत्यानाश तेरा। आपने समात फरमाया ड्रामा महालिखारे, पेशकश पंच रेडियो यूएसए, तहरीर मोहम्मद याकूब आजी, और इसमें जो किरदार अदा किए उन अदाकारों के नाम कुछ इस तरह हैं: नवीद बाबू, मुनीर अनवर लियाकतपुर से, माजिद का किरदार अदा किया जहांगीर खान ने
اسلام آباد سے. میڈم کا کردار ادا کیا الماس شبی نے امریکہ سے. الماس کا کردار ادا کیا ایم سیٹ کمل نے لاہور سے. نفیسہ کا کردار ادا کیا فیصل آباد سے عائشہ ظفر نے. خواجہ خشنود کا کردار ادا کیا کراچی سے اقبال سہوانی نے. اور بسمل کا کردار ادا کیا ٹیکسلا سے محمد یعقوب آسی نے.